हरिओम। जब भी हम कोई उपाय देते हैं तो सबसे पहले मैं मंत्रों के जाप के ऊपर उचित संख्या में उसके मंत्रों का जाप किया हो और उसका हवन किया गया हो तो वो सर्वश्रेष्ठ अपना फल देता है। लेकिन जब कोई ग्रह करंट में दिक्कत दे रहा है, जैसे अपने दशांतर दशा में दिक्कत दे रहा है या गोचरवश दिक्कत दे रहा है, तो उसका तुरंत दान कर देना वो श्रेष्ठ फल देता है। चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो या मारक हो या किसी प्रकार से भी वह दिक्कत दे रहा है आपको। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दशांतर दशा में हमारे कारक ग्रह भी हमें परेशानी देने लग जाते हैं। जैसे शनि के साथ ही सूर्य की अंतर्दशा आ गई है या फिर इन दोनों का परस्पर महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इस टाइम पे ये सिचुएशन ये कई बार प्रॉब्लम दे देती है हमें। तो ऐसे में उसका क्विक दान कर देना वो ज़्यादा अच्छा फल कर देता है। और जब कोई पहले से ही कुंडली में अगर कोई एक तरह से दोष बना हुआ हो, कुंडली में पहले से अगर कोई दोष बना हुआ हो कुंडली में, तो उसका मंत्रों का जाप कर देना, उचित संख्या में मंत्रों का जाप करना, उसका दशांश हवन कर देना, और फिर उसका अगर कोई ग्रह दोष बना रहा है तो उसका दान कर देना। और अगर कोई कारक ग्रह है फिर वह दोष बना दे रहा है और वो किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मात्र किसी ग्रह के साथ युति कर देने के बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत दे रहा है, तो उसके रत्न स्टोन भी पहने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से काम किया जाता है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, तो जैसे सूर्य और शनि ये दोनों बैठ करके अंधक दोष बना देते हैं। अब जैसे किसी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो होते हैं ना, प्रबल कारक ग्रह हो जाते हैं केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के। अब ऐसे शनि अगर सूर्य के साथ बैठे हो और ऐसे व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम हो, माइंड मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ रखी हो, या उसके पिता के साथ ना बनती हो, पिता को स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रखी हो, या पिता की स्थिति ठीक नहीं हो, मतलब जो कुछ भी ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है ऐसी स्थिति में, तो ऐसे में सूर्य शनि दोनों के मंत्रों का जाप किया जाएगा। क्योंकि सूर्य शनि एक साथ बैठ करके ना यहाँ पर ये दोष बना रहे हैं जिसको अंधक दोष कहा जाता है ज्योतिष में। जब सूर्य शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो उसको अंधक दोष कहा जाता है। जब कुंडली में अंधक दोष हो तब दोनों के ही मंत्रों का जाप किया जाएगा। यहाँ पे सूर्य के भी मंत्रों का जाप किया जाएगा कि वो स्वास्थ्य में जो दिक्कत दे रहा है वह ठीक हो, और पिता के साथ जो मतभेद हो रखी है उसकी कंडीशन में सुधार आए। शनि का इसलिए किया जाएगा क्योंकि शनि उस कुंडली में कारक ग्रह है, और कारक ग्रह होने के बाद भी दूसरे ग्रह को पीड़ित करके हमें स्वास्थ्य में दिक्कत दे रहा है, तो उसमें शनि के भी मंत्रों का जाप किया जाएगा। लेकिन इस ऐसी कंडीशन में वृषभ तुला लग्न में अगर ऐसी कंडीशन हो रखी हो, या फिर शनि मिथुन लग्न में भी कारक होते हैं, आपका मकर कुंभ इन सब लग्नों में, कन्या लग्न में, इन सब लग्नों में कारक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर शनि कोई दोष बना रहे हो या शनि चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ बैठे हो, तो ऐसी सिचुएशन में शनि के स्टोन को नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए शनि के स्टोन को। और कुंडली में यही देखा जाता है कि मतलब किस हिसाब से किसका स्टोन पहनना है, किसका स्टोन नहीं पहनना है, किसका मंत्रों का जाप करके सिर्फ दान कर देना है, उसके तत्वों को ग्रहण नहीं करना है, उसके तत्वों को दान करना है। तो ये सब कुंडली में कंडीशन देख करके हर कोई स्टोन, कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि लोग राशि के हिसाब से स्टोन पहनते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है पहनना। स्टोन राशि के हिसाब से नहीं पहना जाता है। स्टोन जो पहना जाता है वह लग्न के हिसाब से पहनना ज़्यादा फलकारी हो जाता है। हाँ, अगर कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि आपके लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी एक ही हो गया, एक ही ग्रह बन गया या उसका मित्र ग्रह बन गया, तो कई बार हमारे जो स्टोन हम पहनते हैं राशि के हिसाब से तो वो हमें फलकारी हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही अलग अलग है, मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न बन रहा है और उसकी आपके जो राशि बन रही है, उसकी मेष राशि बन रही है, या फिर उसकी धनु की राशि बन रही है, या फिर ऐसी कोई राशि बन रही है जो जिसमें कारक और मारक ग्रह देखा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये देख लेना चाहिए कि सबसे पहले कि लग्न क्या है और लग्न के हिसाब से स्टोन पहनना ज़्यादा फलकारी होता है। धन्यवाद।